हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीज का लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिए होंगे, देन आप लेक्चर फोर्थ देख रहे होंगे। तो इधर देखिए, हमारा लेक्चर फोर्थ में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इस जगह, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आईयूपीएसी नेम्स और करवा रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं सिर्फ ये। इधर देखो ध्यान से। अब इस जगह NH2, इस जगह इसका नाम लिखना है, तो नंबरिंग कहां से होगी? तो नंबरिंग होगी हमारी कि जहां से NH2 पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करूंगा। तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग, ना कि इधर से होगी 1 2 3। इधर से NH2 तीसरे पर आ रहा है और इधर से दूसरे पर। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। तो इसका नाम क्या बोलेगा? ब्यूटेन टू अमीन। क्या बोलेगा? ब्यूटेन टू अमीन इसका नाम बोलेगा। ऐसे ही अब आप देखिए दूसरा क्या है कि कार्बन है और इससे क्या लग रहा है? नाइट्रोजन लग रहा है। तो कार्बन से नाइट्रोजन चिपक रहा है और इसी कार्बन से 3 CH3 लग रहे हैं। तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 कहां लग लेगा? इधर लग लेगा। अब कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको कौन सी दिख रही है? ये कार्बन की सबसे लंबी क्या है? चेन है। तो 1 2 3। अब दूसरे पर क्या है? मिथाइल, और दूसरे पर ही क्या है? अमीन। तो इसका नाम क्या बोलेगा? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। तो प्रोपेन और 2 अमीन हो लेगा। क्या हो लेगा? प्रोपेन 2 अमीन। इस जगह NH2 है तो ये भी कैसा है? प्राइमरी। और ये भी कैसा है? प्राइमरी है। कैसा है ये? प्राइमरी, क्योंकि NH2 है। एक और देखो, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। इधर देखो ध्यान से, C6H5 क्या होता है? C6H5 होता है फिनाइल। तो इस जगह जब मैं फिनाइल बनाऊंगा, कि ये क्या बना लिया मैंने? फिनाइल। और इस जगह इस फिनाइल पर, ये बेंजीन है सॉरी, और ये क्या बन गया? फिनाइल बन गया। अब इस पर 3 CH2 लगे हुए हैं, तो CH2 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 और फिर NH2। नंबरिंग कहां से करूंगा? नंबरिंग करूंगा जहां से NH2 पास है। तो इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3। तो तीसरे पर क्या है? फिनाइल है। तो इसका नाम क्या होलेगा? 3 फिनाइल। और कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपेना माइन होलेगा। क्या होलेगा? प्रोपेना माइन होलेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, तीनों ही ट्राई करो, वीडियो पॉज कर कर। और फिर अब मैं देखो इस जगह करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा। अब देखो इस जगह क्या लग रहा है? NH2, फिर CH2 का होल 4, मतलब CH2 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 और CH2। और इस जगह फिर क्या है? CH। और फिर इस जगह NH2 और इस जगह क्या है? COOH है। क्या है? COOH। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करेंगे इधर से, COOH पास पड़ रहा है तो इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6। COOH को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी और NH2 को प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। तो अब NH2 को कम प्रायोरिटी दी गई है, तो NH2 क्या हो गया? कमीनो का भाई अमीनो ग्रुप हो लिया। अब ये अमीन नहीं रहा, क्योंकि प्रायोरिटी में वो है COOH। अब COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कॉपी के टॉप पर लिख लो कि डंडा मार के COOH क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये टॉप पर लिखना है। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड। इसको कहां पर लिखना है? कॉपी के टॉप पर, यानी कि कॉपी के टॉप पर, और कहीं भी नहीं लिखना। अब इस जगह नंबरिंग इधर से करिए, कितने कार्बन है? 6। दूसरे पर और छठवें पर क्या है? कमीनो का भाई अमीनो है। तो इस जगह क्या बोलेगा? 2,6 डाई अमीनो और हेक्सेन 1 और एक एसिड। ई इधर से ड्रॉप कर दिया क्योंकि वोवल था। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है? C6H5। ये है हमारा फिनाइल ग्रुप है। क्या है? फिनाइल ग्रुप है ये। अब इस फिनाइल से ये CH चिपक रहा है और इस CH से ये है एक CH2
NH2 और इसी CH से क्या चिपक रहा है, CH3 चिपक रहा है। नंबरिंग कहां से करूंगा, जिधर से NH2 पास होगा तो इधर से नंबरिंग कर लूंगा 1 2 3। तो इस जगह दूसरे पर क्या है, फिनाइल, तो 2 फिनाइल और क्या बोलेगा 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 अमीन हो लेगा। क्या बोलेगा, प्रोपेन 1 अमीन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इधर देखिए नेक्स्ट, ये अब कैसा है, सेकेंडरी है। ये कैसा था, प्राइमरी था। कैसा था, प्राइमरी। अब सेकेंडरी है। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया पहले कम कार्बन और बाद में ज्यादा कार्बन। तो इस जगह पहले कम कार्बन लूंगा तो एन मिथाइल, और 2 कार्बन ज्यादा है तो क्या बोलेगा, इथेना माइन। क्या बोलेगा, इथेना माइन बोलेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग एंड इंडिकेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है और क्या इंडिकेट करना है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है ये। अब इधर आप ध्यान से देखो, इस जगह एक एन आ रहा है। एक एन का मतलब अगर नाम में एक एन आए तो कैसा होता है, सेकेंडरी। 2 एन आए तो कैसा होता है, टर्शरी। और एक भी अगर एन नहीं आए तो कैसा होता है, प्राइमरी होता है। क्या होता है, प्राइमरी। अब एक एन है, इसका मतलब कैसा है, ये सेकेंडरी है। अब ब्यूट का मतलब कितना होता है, ब्यूट का मतलब सर 4 कार्बन होता है। अब उसने क्या बोला, ब्यूटेन 2 अमीन, मतलब दूसरे पर क्या है, अमीन। और अमीन क्या है, एन मिथाइल, मतलब इस जगह NH और CH3। बोलिए ध्यान से देखो, 1 2 3 4 कार्बन हो लिए, दूसरे पर अमीन। अमीन का मतलब या तो NH2, लेकिन प्राइमरी में होता N, N है इसलिए NH, इसलिए कैसे कैसा है, सेकेंडरी। और N होता तो वो कैसा होता, टर्शरी होता। तो इस जगह इस तरीके से हो गया। अब इस जगह CH3, इसमें कितना आएगा, 1 कार्बन, इसमें कितने आएंगे, 2 कार्बन, और इधर कितने आएंगे, 3 कार्बन आ लेंगे। ये हो लिया। और ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है ये, सेकेंडरी है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखो इसमें भी एक एन आ रहा है तो ये भी कैसा है, सेकेंडरी है। अब इस जगह ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं तो 1 2 3 4। 1 पर क्या है, ऑल, मतलब OH, यानी कि मतलब एल्कोहल, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी की, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है ना। अब इस जगह देखो 1 ऑल हो लिया, तो 1 तो यही है, 1 कार्बन, फिर ये कौन सा है, दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो तीसरे वाले कार्बन पर क्या है, एन इथाइल अमीनो है। क्या है, एन इथाइल अमीनो। देखो इस इन शॉर्ट है कि ये प्रायोरिटी दी है, तो अब जो N आएगा या NH2 या फिर ये NH है सेकेंडरी, तो ये अब अमीन ना बनकर क्या बनना है, अमीनो। इसलिए इस जगह मैं क्या करूंगा, NH, और इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 और CH3, या फिर आप C2H5 डायरेक्ट लिख दो। इस जगह CH3, इस जगह CH, इस जगह CH2, और इस जगह CH2। समझ में आया है कि नहीं आया, नहीं आया। इधर देखो ध्यान से आया। इधर देखो, ब्यूट का मतलब कितना है, 4 कार्बन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब OH का मतलब ऑल लगा दिया, और नंबरिंग अब इधर से करूंगा, 1 2 3 4। अरे सर हम तो OH को इधर लगाएंगे, तो आप इधर भी लगा सकते हो OH को, कोई खास दिक्कत नहीं। तो नंबरिंग ऐसे होगी, तो तीसरा वाला कार्बन ये बनेगा, 1 2 3, तो तीसरा ये बन जाएगा। अब इस जगह तीसरे वाले कार्बन पर क्या है, एन इथाइल अमीनो है, मतलब एन इथाइल का, इथाइल अमीनो का मतलब, इथाइल जानते हो, अमीनो का मतलब NH होलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो इस जगह क्या होलेगा, NH और C2H5 होलेगा। बोलिए अब इस कार्बन पर कितने डंडे पूरे करने हैं, 1 है, 3 डंडे लगाने हैं तो CH3। इस कार्बन पर कितने डंडे हैं, 3 डंडे, तो कितना आएगा, 1 H। इस कार्बन पर कितने डंडे हैं, 1 डंडा ये और 1 डंडा ये, तो कितने H आलेंगे, 2 H। और इस कार्बन पर कितने डंडे हैं, 2, तो इस कार्बन पर भी कितने आलेंगे, 2 H। यही तो मैंने बनाया है। ध्यान से बस सुनो, लिखो मत, बस सुनने पर ध्यान लगाओ। लिखने के लिए तो टाइम ही टाइम है, मैं साइड हो जाता हूँ, पॉज करो फिर करो। जब ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है तो आप नोट करते हो, तब भी नहीं करते हो। सीधी सीधी बात है, तब भी तो टीचर मना करता है। इन शॉर्ट मैं भी मना करता हूँ कि नोट नहीं करना, पहले ध्यान से समझो, बाद में नोट कर दे रहा हूँ, फिर आप नोट करो, ठीक है ना। अब इधर आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट आता है हमारा
एन और एन, दो एन आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, टर्शरी है। कैसा है ये, टर्शरी है। और ये वाला कैसा था, सेकेंडरी था। लिख लो इस जगह सेकेंडरी, ठीक है ना। अब देखो, अब इस जगह जब टर्शरी हो लिया तो एन तो अकेला हो गया, एक भी एच नहीं है। अब इस जगह एक जगह एन पर क्या है, इथाइल, मतलब CH3CH2, या फिर आप C2H5 लिख सकती हो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5। और इस जगह एन मिथाइल, तो इस जगह मिथाइल लिख लो, या फिर आप मिथाइल को चाहो तो इधर लिख दो, कोई खास दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखो तो CH3। अब प्रोपेनामाइन है तो 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3, ठीक है। अब इस जगह क्या बोलेगा, CH2 और CH3। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कैसा है ये, टर्शरी है सर ये। इधर देखिए, डायबेंजाइल अमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसके लिए बेंजाइल अमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बेंजाइल अमीन क्या होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और सेकंड लेक्चर में भी बताया था कि बेंजाइल अमीन क्या होता है। बेंजाइल अमीन होता है कि बेंजीन के ऊपर CH2NH2 क्या होता है, CH2NH2, ये बेंजाइल अमीन होता है। और बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, इधर आप ध्यान से देखो कि इस जगह CH2 और एक डंडा इस तरीके से मैं क्या कर दे रहा हूं, लगा दे रहा हूं। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। ये क्या है, बेंजाइल अमीन है। अब इस जगह देखो, इस जगह बेंजीन कैसी है, खड़ी है। अब बेंजीन को क्या कर दे रहा हूं, लेटा दे रहा हूं। इधर देखो, बेंजीन को लेटा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अभी तक बेंजीन कैसी थी, खड़ी बेंजीन थी। अब बेंजीन क्या हो गई है, लेट गई है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब इस जगह बेंजाइल अमीन ही बनाता हूं तो क्या बोलेगा, CH2NH2 हो लेगा। इसमें से एक H हटा रहा हूं और बेंजाइल ग्रुप को लगा दे रहा हूं, तो एक H हटा दिया और इस वाले H को इधर लगा दे रहा हूं ऊपर। और इस जगह क्या कर दे रहा हूं, CH2, और फिर से ये क्या बना दे रहा हूं, बेंजाइल ग्रुप बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं, बेंजाइल ग्रुप। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। अब NH है तो कैसा है ये, सर ये सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, साथ के साथ मत लिखना, ध्यान से समझना, नोट करो, पहले वीडियो को पॉज और फिर नोट, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर नॉट करेक्ट। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद ट्राई करो, ताकि इतनी जल्दी होती है ना नोट करने की आपको कि नोट करते जाओ, तो वो आपका दूर होगा। पहले ट्राई करो, उम्मीद करता हूं पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। अब देखो, इस जगह एन ब्यूटाइल इथेनामाइन है। अब सर इस जगह एक एन आ रहा है, एक एन का मतलब तो सर सेकेंडरी हो गया ये, बिल्कुल ये सेकेंडरी हो गया। अब इस जगह जब सर ये सेकेंडरी है तो सर NH लगा लो, और इस जगह ब्यूट का मतलब कितना है, 4, तो CH2 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 और CH3। और इस जगह क्या हो लेगा, ईथ, तो ईथ का मतलब CH3 और CH2 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इस जगह देखो, लेकिन सर आपने सेकेंडरी में तो ये बताया है कि पहले कम कार्बन लेती हैं और बाद में ज्यादा कार्बन लेती हैं, लेकिन सर ये तो गलत है नाम। तो इस जगह नाम किस तरीके से होगा, एन इथाइल और ब्यूटेनामाइन हो लेगा। क्या हो लेगा, ब्यूटेनामाइन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो, अब सर इथेनॉल इस जगह लिखा हुआ है 1 अमीनो 2 इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, के आज को तूफानी करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो, तो इस जगह ईथ का मतलब कितना होता है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन सर आप बना लो। तो 2 कार्बन बना लिए और पहले वाले कार्बन पर सर OH लगा दो। अब पहले वाले कार्बन पर सर OH लग लिया तो 1 और 2 हो लेगा। अब सर इस जगह मेरे को अमीनो और दे दिया था 1 अमीनो। याद रखना, एक ही कार्बन पर OH और एक ही कार्बन पर NH2 नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो दूसरे पर ही लगेगा NH2, तो इधर क्या लगाऊंगा, NH2। इधर कितने आएंगे, CH2, इधर कितने आएंगे, CH2। तो इस जगह इसका नाम क्या बोलेगा। अब ये क्या है, बाप, और ये क्या है, सीधी सीधी बात है, बच्चा। तो इस जगह इसको पहले लिखूंगा तो क्या बोलेगा, 2 अमीनो, और ये क्या है, इथेनॉल, या फिर इथेन वन, वन ऑल लिख सकता हूं। ये नाम गलत था, ये नाम बिल्कुल
करेक्ट है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट आता है मिथाइल एनिलीन। ध्यान से देखना मिथाइल एनिलीन को। एनिलीन तो सर हम जानते हैं सर कि एनिलीन तो बेंजीन के ऊपर सर NH2 बना दो और एनिलीन बन जाएगा। तो NH2 मैंने इस जगह लगा दिया। इधर देखिए थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं। अब मिथाइल एनिलीन है तो मिथाइल को मैं इधर लगा लूं। सर आपने इधर ही क्यों लगाया मिथाइल? आप इधर लगाओ, आप कहीं भी लगा सकते हो, बस इसने पोजीशन नहीं बताई मिथाइल की, इसलिए कैसा है नाम गलत है। तो इस जगह मैं करूंगा तो कितना हो लेगा? 1 2 3 4। तो क्या हो लेगा? 4 मिथाइल एनिलीन हो लेगा। सर इस जगह आप पैरा क्यों नहीं लगा रहे हो? पैरा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पर होता तो और, तो तीसरे पर होता तो मेटा। अब देखो प्रोपेन डाइअमीन, ध्यान से देखना। प्रोप का मतलब कितना होता है? 3 कार्बन। डाइअमीन का मतलब 2 अमीन। तो एक अमीन इधर लगा ले रहा हूं और एक अमीन कहां लगा ले रहा हूं? इधर लगा ले रहा हूं। इस जगह क्या आ लेगा? CH2 और CH2। इसका नाम 1 2 3 तो क्या हो लेगा? प्रोपेन 1,3 डाइअमीन हो लेगा। इसने पोजीशन नहीं बताई कि 1 और 3। ठीक है ना? ऐसे भी इसको लिख सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर आप इसी पर क्यों लगा रहे हो भाई? एक इधर एक इधर। आप एक NH2 इधर लगाओ और एक NH2 इधर लगा लो सेकंड वाले पर, क्या दिक्कत है सर? तो CH3 CH और CH2। तो इस जगह 1 2 3 हो लेगा। तो इसका नाम क्या हो लेगा? प्रोपेन 1,2 डाइअमीन हो लेगा। सर आप 1 और पहले वाले कार्बन पर ही दोनों H क्यों नहीं लगा दे रहे हो? पहले वाले कार्बन पर दोनों H नहीं लगते, ये नेमिंग का रूल नहीं है, याद रखना। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा 1 फिनाइल इथेनामाइन। अब इस जगह फिनाइल है और इथेनामाइन है, तो सबसे पहले तो फिनाइल ही बनाता हूं मैं। अब ईथ का मतलब कितना है? 2 कार्बन। इस जगह इथेनामाइन बोला है मतलब 1 अमीन है, इथेन 1 अमीन। तो इस जगह पहले पर ही मैं अमीन लगा रहा हूं। तो नंबरिंग करूंगा तो 1 और 2, इस जगह CH3 और इस जगह CH होगा। क्या होगा? CH। ठीक है? ये हमारा कैसा है? करेक्ट IUPAC नेम है बिल्कुल। बाद बाकी ये गलत था, इसका सही लिखा, ये गलत था, इसका सही लिखा, ये भी गलत था, इसका सही लिखा, ये भी गलत था, इसका भी सही नाम लिखा। उम्मीद करता हूं कि आपको IUPAC नेम बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। इसके अलावा IUPAC नेम नहीं है, मैं लेक्चर्स के बीच में ही लेते हुए आया करूंगा कि कितने IUPAC नेम और बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख दिया करिए कि सर हमको एकदम समझ में आता है, या फिर कहीं थोड़ी भी कमी है तो मुझे बताओ, मैं उसको एनहेंस करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है मुझे मोटिवेशन आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनानी चाहिए और रेगुलर वे में बनानी चाहिए। जो पुराने लेक्चर छूट चुके हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब तक ये शेयर नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा देखी नहीं जाएगी तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।